there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली थी। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है बेसिक सा, उसको पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दैन हम अपनी एक्सरसाइज जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी दो वेक्टर्स की बात की थी, इसी तरह इस एक्सरसाइज में भी हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान जो है स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसके अलावा इसको इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। एक ही प्रोडक्ट के तीन नाम है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं और दूसरी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनका आप चाहे डॉट प्रोडक्ट लें या क्रॉस प्रोडक्ट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर 2.3 करेंगे तो ये आपके पास 6 के इक्वल है, अगर 2 × 3 करेंगे तो ये भी 6 के इक्वल ही होता है। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है कि इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर डिफरेंस आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनका आंसर डिफरेंट आएगा। अभी जो इस एक्सरसाइज में है वो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इनर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये इसका फार्मूला है जी। यू वेक्टर है, एक वेक्टर वी है। अगर दो वेक्टर हैं उनका अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उनके सेंटर में डॉट लगाएंगे, इज इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। अब यू वी जो है ये तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स में होगी, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है, इसके रूट में वैल्यू आ सकती है। और कोस थीटा जो है ये भी जाहिर सी बात है कि ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। तो इनको तो मल्टीप्लाई करना है, चाहे डॉट करें या क्रॉस करें या मल्टीप्लाई कह लें। तो लेकिन जो बात होती है वो होती है वेक्टर की। सो वेक्टर के लिए आप डॉट लगाएंगे और ये इसका फार्मूला है यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से जो है वो आप कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनका प्रोडक्ट जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, सो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास u डॉट वी ज़ीरो की इक्वल कब होता है? जब हमारे पास u इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो या v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में से अगर कोई भी ज़ीरो होगा, जैसा कि हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है। अगर 2 और 3 जो है, अगर दो वैल्यूज़ हैं, अगर 3 ज़ीरो है तो फिर भी आंसर ज़ीरो आएगा, और अगर 2 ज़ीरो है तो फिर भी आंसर ज़ीरो ही आएगा, यानी कि ज़ीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो रहता है। तो इसी तरह डॉट प्रोडक्ट के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी वेक्टर ज़ीरो होगा, यानी नल वेक्टर होगा, तो उसका जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट में वो हमारे पास ज़ीरो होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास u डॉट वी है तो ये v डॉट u के इक्वल होता है। जैसे हम 2 × 3 या 3 × 2 करते हैं तो इक्वल रहता है, इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है कि वो इक्वल रहेंगे। और इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही है कि हमारे पास u डॉट इंटू वी प्लस डब्ल्यू, या आप u को v के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और u को w के साथ मल्टीप्लाई करा दें, देन इनका सम करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। इसी तरह से जो है इनकी हमारे पास जो है वो स्केलर c इज़ स्केलर, यानी कि c जो है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कोई भी हो सकता है। सो अगर c को आप पहले u के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, देन इसका जो है v के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या आप u का पहले v के साथ डॉट प्रोडक्ट लें देन c को मल्टीप्लाई करवा दें, सो भी आंसर सेम रहेगा। और इसके अलावा जिसकी पांचवी प्रॉपर्टी है वो ये है कि u डॉट u, यानी कि दो वेक्टर सेम होंगे, उनका अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आप उनको जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर भी कर सकते हैं कि वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होगा। तो ये जो है ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास आई जे के जो यूनिट वेक्टर होते हैं हर वेक्टर के लिए, जिनको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं आई जे के, अगर आप आई का आई के साथ प्रोडक्ट लें डॉट प्रोडक्ट, और जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लें एंड के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर आई का जे के साथ, जे का के साथ एंड के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 के इक्वल होते हैं। ये सारे इक्वल होते हैं इस तरह से। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं। जब हम अगली एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट को देखेंगे तो हम उसमें जो है इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये इसी का फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमारे पास u डॉट वी इज इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड, कोस थीटा है। यहाँ से कोस थीटा का जो है वो फार्मूला ड्राइव किया गया है। ये फार्मूला आपने याद करना है, इसी फार्मूले की मदद से हमारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास
कुछ यहाँ पर कोसाइन जो है वो हमारे पास ला दिए गए, एक कोसाइन ला है, एक हमारे पास प्रोजेक्शन ला है। सो अगर एक्सरसाइज में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको डिस्कस कर लेंगे, जिस क्वेश्चन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। कोसाइन एंगल थीटा जो है यानी कि कोस थीटा, कोसाइन का मतलब क्या होता है कोस, कोस एंगल थीटा जो है वो हमने फाइंड करना है बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर में दिए गए हैं, एक यू एक वी, उनके दरमियान जो कोस थीटा एंगल जो है कोसाइन एंगल वो हमने फाइंड करना है। सो कोसाइन एंगल के लिए जो है वो हमारे पास फार्मूला, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि आप चाहे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला लिख लें या आप डायरेक्ट कोसाइन थीटा का फार्मूला लिख लें। जैसा कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है यू डॉट वी इज़ इक्वल टू यू की मैग्नीट्यूड इनटू वी की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट कोसाइन थीटा का फार्मूला भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ओवर यू की मैग्नीट्यूड एंड वी की मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला है, इसी को यूज़ करते हुए जो है वो हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है वो अब हमें u एंड v वेक्टर का जो है वो हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है कि सबसे पहले u वेक्टर डॉट v वेक्टर है ना, तो पहले u वेक्टर लिखेंगे 3i प्लस जे माइनस के डॉट 2i माइनस जे प्लस के। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहले जो है वो आपने जो हमारे पास यूनिट वेक्टर जिसको हम कहते हैं ना आई जे के, तो दोनों वेक्टर्स के या दो होंगे या तीन, जितने मतलब वेक्टर होंगे डॉट प्रोडक्ट में सभी के लिए एक ही रूल होता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ है ना आई के, यानी कि आई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका ये आई है और इसका ये आई, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा जी हमारे पास 6 और प्लस 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 आ जाएगा। इसी तरह से J1 है, इधर भी J1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से ये माइनस प्लस माइनस के भी 1 है एंड इधर भी के 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 1। तो 6 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। हमें डॉट प्रोडक्ट का नहीं कहा गया, हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है, हमने कोसाइन थीटा जो है वो फाइंड करना है। सो कोसाइन थीटा के लिए एक तो हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो दूसरा हमें चाहिए इन दोनों की अलग अलग मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले यू की मैग्नीट्यूड यू वेक्टर जो हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ से ये यू वेक्टर मौजूद है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में के का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 प्लस 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 होगा और ये आ गया स्क्वायर रूट। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11। तो ये स्क्वायर रूट 11 जो है ये हमारे पास यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है। देन वेक्टर वी है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के, ये है हमारे पास वेक्टर वी। इसकी क्या करनी है, हमने मैग्नीट्यूड लेनी है। सो मैग्नीट्यूड के लिए 2 का स्क्वायर प्लस में जे का कोफिशिएंट माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस में के का कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और होल का आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर है हमारे पास 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। सो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 6। अब यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आ गई है एंड वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों का जो है वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी मौजूद है। फार्मूला हम लिखते हैं जी, वी नो दैट कोस थीटा यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ओवर यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आया था ये 4, तो इसको लिखेंगे 4 ओवर u की मैग्नीट्यूड हमारे पास स्क्वायर रूट 11 और ये हमारे पास v की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 6, तो ये स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 11 करेंगे तो ये हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 66 आ जाएगा। ये है हमारे पास कोस ऑफ थीटा, इसको आप कोसाइन ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। तो कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा जो है ये हमने फाइंड कर लिया है, ये हमारे पास इसका आंसर है और हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, इसमें हमारे पास u एंड v दो वेक्टर्स दिए गए हैं, हमने कोसाइन ऑफ थीटा एंगल जो है वो हमने फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें एक तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो हम लिख लेते हैं जी यू डॉट वी इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4k डॉट 4i माइनस जे प्लस 3k। सो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू आई और आई के कोफिशिएंट्स 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, इस तरह से प्लस प्लस प्लस। सो के और के का कोफिशिएंट्स हो ये 4 और 3, 4 मल्टीप्लाई 3 12। सो ये हमारे पास 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 19। यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 19। ये तो हमारे पास आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट। देन हमें इनकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट 1 इसका स्केयर आ गया, प्लस में जे का कोफिशिएंट -3 इसका स्केयर, प्लस के का कोफिशिएंट 4 इसका भी स्केयर, और होल का आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस -3 का स्केयर प्लस 9 प्लस 4 का स्केयर 16। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 26। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट 26। देन हमारे पास हमें चाहिए वी वेक्टर का जो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो हमें चाहिए। तो वी वेक्टर इसकी आ गई मैग्नीट्यूड 4i है, तो 4 का स्केयर प्लस में -1 का स्केयर प्लस में 3 के है तो 3 का स्केयर, और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 प्लस -1 का स्केयर 1 प्लस 3 का स्केयर 9, और ये आ गया इसका स्केयर रूट। तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 का स्केयर रूट। देन हमने यहाँ पर फार्मूला लिखना है जी, वी नो दैट कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ओवर यू की मैग्नीट्यूड इनटू वी की मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू यू डॉट वी जो है हमने फाइंड किया 19 ओवर यू की मैग्नीट्यूड स्केयर रूट 26 एंड वी की मैग्नीट्यूड स्केयर रूट 26। आप इनको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके लिए हमें जो है वो डॉट और क्रॉस का जो है वो फ़र्क होता है, तो स्केलर में नहीं होता ये। अब स्केयर रूट कैंसल, स्केयर रूट जो है ये यानी कि इन दोनों का हो जाएगा स्केयर, तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19/26। तो ये कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है ये हमने फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है, एंड पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें u की वैल्यू दी हुई है -3 एंड 5, v की वैल्यू दी हुई है 6 एंड -2। सबसे पहले इनको वेक्टर्स फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि ये -3i हो जाएगा और ये प्लस में 5j, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ होंगी अगर 1 होगी तो i आ जाएगा, 2 होंगी i j, और 3 होगी तो साथ में k भी आएगा थर्ड वैल्यू के साथ। इसी तरह से v वेक्टर इज इक्वल टू 6i - 2j। तो सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारे पास -3i प्लस 5j डॉट 6i - 2j। तो ये हमारे पास -3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -18 प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 इज इक्वल टू -28। ये हमारे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट। देन हमें चाहिए इनकी मैग्नीट्यूड्स। तो सबसे पहले यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -3 का स्केयर प्लस में 5 का स्केयर। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होगी तो फिर वेक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, -3 5 6 -2 ईजी है। अदरवाइज़ क्योंकि हमें चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट, तो इसलिए हमें जो है वो इनके वेक्टर्स फॉर्म पहले लिखनी पड़ी है। सो ये हमारे पास आ जाएगा -3 का स्केयर प्लस 9 प्लस 5 का स्केयर 25, और इसका आ गया स्केयर रूट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 9 34 का स्केयर रूट। इसी तरह से हमें वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 का स्केयर प्लस में -2 का स्केयर, और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 प्लस -2 का स्केयर 4 स्केयर रूट इज इक्वल टू 40 का स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास। देन जो वैल्यूज़ अब सारी हमारे पास मौजूद हैं, तो हमने क्या करना है, हमने कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है वो फाइंड करना है। सो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड एंड वी की मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला हमें पता है। सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी जो है ये हमने फाइंड किया था -28 ओवर यू की मैग्नीट्यूड 34 स्केयर रूट एंड
वी की मैग्नीट्यूड जो है वो 40 का स्क्वायर रूट। ब्रैकेट्स आप चाहें तो लगा सकते हैं, डॉट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इनको हम ना कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, क्योंकि 34 एंड 40 दोनों एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगे। सो 34 मल्टीप्लाई 40, ये हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 85। सो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू -28 ओवर 4 स्क्वायर रूट 85। 28 को 4 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे, 28 डिवाइडेड बाय 4, सो ये हमारे पास आ जाएगा 7। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू -7 ओवर 4 स्क्वायर रूट, सॉरी ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो -7 ओवर स्क्वायर रूट 85, क्योंकि 4 को तो हमने इससे कैंसिल किया, तो ये -7 ओवर स्क्वायर रूट 85 जो है ये हमारे पास है जी इसका आंसर। एंड पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर लिखेंगे 2i माइनस 3j। अब 1 भी है तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस के। 1 के है तो के ही लिख लेंगे इसको। और इसी तरह से वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j और प्लस में के। तो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने 2i प्लस 4j प्लस के। तो ये हमारे पास आई के कोफिशिएंट्स 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये माइनस प्लस माइनस 3 4 द 12 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा -8, -8 प्लस 1 करेंगे तो ये -7 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास -7। एंड उसके बाद जो है वो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। आप स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 लिख दें, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 1 लिख दें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 14। देन वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर एंड प्लस में 1 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21 आ जाएगा, और इसका आ गया स्क्वायर रूट। देन ये हमारे पास वी वेक्टर और ये वेक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। देन हमने कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है ये फाइंड करना है, जो कि हमारे पास यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ओवर यू की मैग्नीट्यूड एंड वी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर ये -7 ओवर स्क्वायर रूट 14 डॉट स्क्वायर रूट 21 लिख सकते हैं, या इंटू स्क्वायर रूट 21 लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी में इनका कोई इशू नहीं होता। तो अब हम कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट 14 मल्टीप्लाई 21 करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों ही वैल्यूज़ एक ही स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया 7 स्क्वायर रूट 6। सो इज इक्वल टू -7 ओवर 7 स्क्वायर रूट 6। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 ओवर स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा हमारे पास। ये है हमारे पास कॉज ऑफ थीटा जो हमने फाइंड करना था, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। यानी कि ए की प्रोजेक्शन जो है वो हमने बी के अलॉन्ग फाइंड करनी है और बी की प्रोजेक्शन ए के अलॉन्ग फाइंड करनी है। सो ये जो है ये हमारे पास इसमें दिया गया। अब प्रोजेक्शन के फाइंड कैसे किया जाता है, इसके फार्मूला क्या होता है जी, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू, यानी कि दो ही वेक्टर होते हैं, ए भी हो सकता है या वी यू हो सकता है। तो यू वी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू। सो आप यू डॉट वी करें या वी डॉट यू करें, इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप यू डॉट वी या वी डॉट यू लिख सकते हैं। अब जिसके अलॉन्ग है ये आपने याद रखना है, जिसके अलॉन्ग है उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, जिसकी प्रोजेक्शन है उसको नहीं करना।
यानी कि जैसे हमारे पास पहले होता था ना कोसाइन ऑफ थीटा एंगल ऑफ थीटा, तो उसमें क्या होता था कि हम u एंड v दोनों की मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जिसके अलोंग कर रहे हैं ना उसी को ही जो है वो आपने उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है, या आप इसको ऐसे समझ लें कि जो लास्ट में जो आएगा ना उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसी तरह से जब प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v होगी तो v की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, a अलोंग b होगी तो b की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, b अलोंग a होगी तो a की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। और जो दोनों हैं यानी कि दो वेक्टर्स ही होंगे ना, यू वी होगा या ए बी होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम ऊपर लिखेंगे, यानी यू वी होगा या ए बी होगा या सी डी होगा, जो भी होगा, या आई जे होगा या के होगा जे के होगा, सो उनको जो है वो हम यहाँ पर प्रोडक्ट और जिसके अलॉन्ग होगी प्रोजेक्शन उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये आपने याद रखना है, इसी से जो है ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो पार्ट नंबर 1 है जी, ए है हमारे पास आई माइनस के एंड बी है जी जे प्लस के। तो अब हमें पता है कि हमें सबसे पहले जो है वो ए और बी का जो है वो डॉट प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि दोनों में यूज़ होगा। प्रोजेक्शन ए अलोंग बी या बी अलोंग ए लेंगे तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आई माइनस के, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास जे प्लस के। तो आई सबसे पहले आई का कोफिशिएंट 1, इधर आई क्या है 0, तो 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0। इस तरह जे इधर 1 है, इधर जे 0, तो ये हमारे पास प्लस 0 हो जाएगा। इस तरह ये के माइनस के और ये प्लस के, -1 प्लस 1, तो ये -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हमें इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स भी चाहिए, तो ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 प्लस -1 का स्केयर 1, स्केयर रूट इज इक्वल टू 2 का स्केयर रूट। इसी तरह से बी वेक्टर जो है इसकी भी मैग्नीट्यूड चाहिए, इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस में 1 का स्केयर, और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्केयर रूट इज इक्वल टू स्केयर रूट 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी के अलोंग है तो बी की मैग्नीट्यूड। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए डॉट बी जो है वो हमने फाइंड किया है -1 ओवर बी की मैग्नीट्यूड जो है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से दूसरी प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल टू, ये भी सेम ए डॉट बी ओवर अलोंग ए है तो अब ए की मैग्नीट्यूड, सो इज इक्वल टू ए डॉट बी हमारे पास -1 ओवर ए की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी सबसे पहले हमें ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा, इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा -2i माइनस जे प्लस के इज इक्वल टू 3 - 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 ये -6 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 -1 -1, तो ये -8 हो जाएगा। ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का स्केयर प्लस में 1 का स्केयर प्लस में -1 का स्केयर, और ये आ गया इसका स्केयर रूट। 3 का स्केयर 9 प्लस 1 प्लस 1, -1 का स्केयर भी प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्केयर रूट 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। इसी तरह से वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -2 का स्केयर प्लस में -1 का स्केयर एंड प्लस में 1 का स्केयर एंड ये स्केयर रूट, तो ये -2 का स्केयर 4 प्लस -1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1, और इसका स्केयर रूट 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू स्केयर रूट 6। तो ए एंड बी वेक्टर्स जो हैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स हमारे पास आ गई हैं एंड डॉट प्रोडक्ट भी आ गया है। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी के अलोंग है तो बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी हमने फाइंड किया था जो हमारे पास -8 आया था, ओवर बी की मैग्नीट्यूड आई है हमारे पास स्क्वायर रूट 6। तो ये इसको लिखेंगे यहाँ पर हम आंसर,
देन प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, projection of B along A इज इक्वल टू, इसके लिए भी A डॉट बी तो एज इट इज़ आ जाएगा, ओवर में अब A के अलॉन्ग है तो A की मैग्नीट्यूड आएगी। तो A डॉट बी हमारे पास वही -8 ओवर A की जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 11। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। हमने अल्फा फाइंड करना है सो दैट द वेक्टर्स यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है उसको हम यहाँ से जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट में हम उसको देखेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास ये जो हमें दिए गए थे, जो मैंने आपको पहले बताया जिनको हमने यूनिट वेक्टर कहा था कि अगर हमारे पास जो है आई डॉट आई है इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल हैं, और जे डॉट जे है इसका मतलब ये भी दोनों पैरेलल है, के डॉट के इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। आई जे के की जगह यू वी डब्ल्यू भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो ये सब किसके इक्वल होते हैं, 1 के। और अगर ये आ जाए आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या यू डॉट वी या वी डॉट डब्ल्यू, तो ये क्या होते हैं कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, इनको कहा जाता है कि परपेंडिकुलर। इसको जो है वो यहाँ पर प्रूव भी किया गया है, यहाँ से अगर आप देखें सो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफ किया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे कोस 90 0, जे डॉट के कोस 90 0, के डॉट आई कोस 90 0। तो ये इसमें जो है डॉट प्रोडक्ट में इनको प्रूव भी किया है क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड होगी और साथ में कोस ऑफ थीटा कितना होगा 90, कोस 90 0 होता है तो ये 0। तो इस तरह से अब अगर कोई भी आपके पास दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो आपके पास क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरह से अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा 1, क्योंकि आई डॉट आई जो है इनकी मैग्नीट्यूड्स वो हमारे पास 1 होगी और cos 0 जो है वो भी 1 होता है, 1 × 1 1। तो ये हमारे पास रहेगा 1। तो ये जो है ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अभी जो है वो हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर्स जो u एंड v हैं ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो इनका प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो 2 अल्फ़ा आई प्लस जे माइनस के डॉट आई प्लस अल्फ़ा जे प्लस 4k इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लेंगे 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस जे, और ये क्या है जी प्लस में अल्फ़ा जे तो 1 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3। ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी अल्फ़ा की कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। ये हमें पता है कि यू डॉट वी जो है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या होंगे 0। सो अल्फ़ा आई प्लस 2 अल्फ़ा जे माइनस के डॉट आई प्लस अल्फ़ा जे और प्लस में 3k इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा आई और ये आई है प्लस 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 अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 अल्फ़ा, ये प्लस 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 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा करेंगे तो 2 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको करेंगे फैक्टराइज 2 अल्फ़ा स्क्वायर 3 टू द 6 है तो ये हमारे पास प्लस में 3 अल्फ़ा माइनस में 2 अल्फ़ा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा इंटू हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 3 एंड माइनस में 1 कॉमन आएगा तो इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/2, ये दोनों ही इसके आंसर आएंगे। और ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।
देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट सी। हमें 3 वर्टिसेस दिए गए एक ट्राइंगल के, और हमें कहा गया है कि उसका जो राइट एंगल है वो सी पर है और वो राइट ट्राइंगल है, और z जो है ये हमने फाइंड करना है। ये 1 -1 0 -2 2 1 और ये 0 2 एंड z, ये z जो है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास राइट ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है जी, ये हमारे पास जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारे पास जो है ये 90 डिग्री का होगा। अब राइट एंगल किसके ऊपर है जी, सी के ऊपर। इसको हम कह देते हैं ये ए है, और इसको हम कह देते हैं कि ये है जी हमारे पास बी। तो सबसे पहले तो ए पॉइंट हमें दिया गया है, हमें ओ ए वैक्टर चाहिए होगा, तो हम ओ ए वैक्टर लिखते हैं जी, क्योंकि ओ ए ये जो वैक्टर है, फिर इस पॉइंट पर वैक्टर लेंगे, फिर इस पॉइंट पर वैक्टर लेंगे। तो इस पॉइंट पर क्या वैक्टर होगा जी, 1 आई, तो आई आ जाएगा, -1 जे, तो जे आ जाएगा, प्लस में 0 के है, तो ये 0 के है, तो इसको छोड़ दे चाहे, और अगर आप लिखना चाहें तो 0 के आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास बी वेक्टर, इसको लिखेंगे ओ बी वेक्टर, बी पॉइंट है तो इसके ऊपर ओ बी वेक्टर आएगा। ये हमारे पास -2i प्लस में 2j एंड प्लस में 1k है, तो इसको k लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू 0i है, लिखें ठीक है, नहीं लिखते तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास उसके बाद 2j एंड प्लस में आ जाएगा z k। तो ये हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स पर जो है वेक्टर आ गए। अब हमें 2 वेक्टर चाहिए, एक हमें ए से सी वेक्टर चाहिए और एक हमें बी से सी। सी से बी भी कर सकते हैं, बी से सी भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो हमारे पास हमें पता है कि अगर 2 वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो अगर 0 के इक्वल है तो माइनस हो या प्लस हो, उसका कोई इशू है नहीं। तो अगर आप क्योंकि हमें ये पता है कि बी सी और सी बी दोनों जो है, ये बी सी जो है वो सी माइनस सी बी के इक्वल होता है। सो अगर आप कहेंगे कि हमने सी बी फाइंड करना है या बी सी, तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये 0 के इक्वल होता है इनका डॉट प्रोडक्ट। तो 0 से हम जो है वो ऑटोमेटिकली खुद हम माइनस जो है वो मल्टीप्लाई या जो है वो डिवाइड हम कर लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम कह देते हैं कि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इज इक्वल टू 0 ही है। सो इसका कोई इशू नहीं है, आप ए सी बी सी फाइंड कर लें या ए सी सी बी फाइंड कर लें, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब हम जो है वो ए सी फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा वेक्टर ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास 2j प्लस जेड के एंड माइनस ओ ए है हमारे पास आई माइनस जे। तो ये हमारे पास 2j प्लस जेड के माइनस सॉरी माइनस आई और माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा। ये आई है और ये जे है। तो ये हमारे पास माइनस आई 2j प्लस जे, तो ये हो जाएगा +3j एंड प्लस में जेड के। ये हमारे पास आ गया है वेक्टर ए सी। इसी तरह से हमने बी सी फाइंड करना है, तो वेक्टर बी सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। सो ओ सी तो हमारे पास है 2j प्लस जेड के, माइनस ओ बी है हमारे पास ये -2i प्लस 2j प्लस में के। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू 2j प्लस जेड के, ये माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 2j, ये माइनस प्लस माइनस के। ये 2j प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास इज इक्वल टू 2i और ये हमारे पास z-1 प्लस में z और ये -1 और k जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास z-1k जो है ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए सी एंड बी सी वैक्टर दोनों आ गए। अब हम लिखेंगे सिंस ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर सो ए सी वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर इज इक्वल टू 0। सो अगर आप लिखेंगे ना ए सी डॉट माइनस बी सी, क्योंकि अगर आप कहें कि ये तो वेक्टर ए सी है और ये सी से बी की तरफ जा रहा है वेक्टर, और ये जो है ये हमारे पास इसका जो वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है। तो ये पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये इस तरफ होगा, ये इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सी भी आना चाहिए। तो हमने क्या फाइंड किया, बी सी। तो आप बी सी को क्या लिखेंगे, -BC। सो माइनस इधर 0 के साथ जाके वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई इशू है नहीं। अब हमने क्या करना है कि हमने ए सी एंड बी सी का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। ए सी हमारे पास क्या है जी, -i प्लस 3j प्लस जेड के डॉट बी सी है जी हमारे पास 2i प्लस जेड
-1 k इज इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये 3j, इधर जे है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में इसको कहते हैं 0, और ये प्लस 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 z मल्टीप्लाई z-1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड स्केयर माइनस जेड, और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे फैक्टराइज, इसके लिए z का स्केयर -2z प्लस में z-2 इज इक्वल टू 0। z लेंगे कॉमन, इंटू हमारे पास z-2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास z-2 इज इक्वल टू 0। z-2 सेम है, ये हमारे पास z प्लस 1 इंटू z-2 इज इक्वल टू 0। सो ये z इज इक्वल टू +1 है, ये -1 हो जाएगा, एंड ये z इज इक्वल टू -2 है, तो ये हो जाएगा +2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, और एक आंसर ये है, दोनों ही आंसर हैं इसके, z के 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि z-1 भी हो सकता है, z हमारे पास 2 भी हो सकता है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें कहा गया इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर v जो है वो अगर वेक्टर है तो v डॉट i इज इक्वल टू 0, v डॉट j इज इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इज इक्वल टू 0। फाइंड v को जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी लेट v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 0। तो ये सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, ये हमारे पास मैंने इसको लिया, ये v इज इक्वल टू है ना, तो v वेक्टर है। सो v वेक्टर जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको हम कह देते हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारे पास 1 है। तो ये हमने v वेक्टर को जो है वो लेट कर लिया है। अब हमने ये वेक्टर फाइंड करना है, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है v डॉट आई इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू क्या है जी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डॉट हमारे पास i इज इक्वल टू 0। सो i का कोफिशिएंट x, इधर i का कोफिशिएंट x, तो x ये प्लस y मल्टीप्लाई 0 0 प्लस z मल्टीप्लाई इधर 0, यानी कि j का कोफिशिएंट 0 एंड k का कोफिशिएंट 0, तो ये भी 0 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, x की वैल्यू आ गया, देन y की वैल्यू फाइंड करनी है। v डॉट j इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ v डॉट j इज इक्वल टू 0। तो v वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट जे, वी डॉट जे है ना, तो ये डॉट जे इज इक्वल टू 0। अब आई का कोफिशिएंट 0 प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 वाई प्लस जेड एंड के का कोफिशिएंट 0, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। देन है जी हमारे पास वी डॉट के इज इक्वल टू 0। वी क्या है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट के इज इक्वल टू 0। तो x इधर i का कोफिशिएंट 0 प्लस j का कोफिशिएंट 0 प्लस k का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई z, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारे पास है वेक्टर v, इसको हमने वेक्टर v का नाम दिया है। सो वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, i प्लस वाई की वैल्यू 0, j प्लस जेड की वैल्यू 0 के। सो वेक्टर v इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, वेक्टर v इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारे पास, नल वेक्टर 0 होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास नल वेक्टर है। तो ये है ये हमारे पास इसका आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है इसका, शो दैट द वेक्टर्स, इन वेक्टर में दिए गए हैं फ्रॉम अ राइट एंगल, यानी कि ये शो करवाने हैं कि ये जो है ये राइट ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने शो करवाना है। सबसे पहले तो हम इनको नाम दे लेते हैं जी, इसको हम कह देते हैं u वेक्टर है जी 3i माइनस 2j प्लस में k, एंड इसको कह देते हैं ये हमारे पास है जी v वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k, एंड ये है ये हमारे पास w वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j एंड माइनस में 4k। तो अब हमें पता है कि जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में ही हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि एक 3 वेक्टर्स हमारे पास उस वक्त ट्राइंगल्स होते हैं जब 2 वेक्टर का सम जो है वो तीसरे के इक्वल हो।
यानी कि अगर इन तीनों वेक्टर्स में से कोई से दो वेक्टर्स का सम जो है अगर वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल सबसे पहले तो हमने ये शो करवाना है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद ही हम इसको राइट ट्राइंगल शो करवा सकेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये देखना है कि इन तीनों में से कौन से दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका सम जो है वो तीसरे के इक्वल है। अगर हमें इन दोनों की बात करें तो 3+1 ये 3i प्लस आई, तो ये कितना हो जाएगा 4i, लेकिन ये तो 4i नहीं है। इस तरह से 3+2 करेंगे तो 5, लेकिन ये तो 5 नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो 1+2 ये 1i प्लस 2i, तो ये कितना होगा 3i, तो ये इसके इक्वल है। इस तरह जे को भी चेक कर लेते हैं, ये -3j प्लस जे, तो ये -2j होगा, तो ये भी इक्वल है। के को चेक कर लेते हैं 5k - 4k, तो ये के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास v वेक्टर प्लस w वेक्टर है इन दोनों का अगर हम सम लेंगे v एंड w का, तो ये आई थिंक हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए। सो i - 3j प्लस 5k प्लस सम लेना है w 2i प्लस j एंड माइनस में 4k। तो ये अब हमारे पास इज इक्वल टू i प्लस 2i, तो ये हो जाएगा 3i -3j प्लस j, तो ये हो जाएगा -2j, 5k - 4k, तो ये हो जाएगा प्लस में k। तो 3i - 2j प्लस k ये u है, बिल्कुल u के इक्वल है। सो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू u वेक्टर v प्लस w इज इक्वल टू u, हैंस दीज वेक्टर्स फ्रॉम ट्राइंगल। ये अभी हमने ये प्रूफ किया है कि ये क्या है जी, ये ट्राइंगल्स हैं। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इन तीनों वेक्टर्स में से कोई से दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो ये राइट एंगल बनेगी ना। यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब होता है, जब कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो आपने क्या करना है कि आपने सभी को जो है वो चेक करना है। पहले यू डॉट वी लेंगे, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो यू डॉट वी पर जो है वो राइट एंगल है। फिर यू डॉट डब्ल्यू लें, अगर ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि यू डॉट डब्ल्यू पर राइट एंगल है। और इसी तरह से अगर वी डॉट डब्ल्यू जो है ये जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वी डॉट डब्ल्यू पर जो है वो हमारे पास राइट एंगल होगा। लेकिन क्योंकि अब मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो मुझे पता है कि ये यू डॉट डब्ल्यू पर जो है ये राइट एंगल बनेगा। सो यू डॉट डब्ल्यू अगर हम करेंगे तो यू क्या है हमारे पास 3i - 2j प्लस k एंड डॉट w क्या है हमारे पास 2i प्लस j - 4k। मैंने क्योंकि इनको चेक किया है, क्योंकि ये अगर हम देखें ना तो 3 to the 6 ये -2 × 1, सो -2 1, तो -2 6 - 2 4 एंड ये 1 × -4, तो ये 4 - 4 0 हो जाएगा। क्योंकि मैंने इनको ऐसे चेक किया है तो मुझे पता है कि ये दो ही जो है इनका प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। बाकी आपको अगर इस तरह से नहीं आप फाइंड कर सकते तो आप तीनों को चेक कर लें, वी डॉट यू कर लें, यू डॉट वी कर लें, फिर यू डॉट डब्ल्यू कर लें, फिर वी डॉट डब्ल्यू कर लें। जहाँ पर ये 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट तो वहाँ पर जो है ये राइट एंगल इसका बनेगा 90 डिग्री का। सो अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 × 2 6 माइनस प्लस -2 × 1 2 प्लस माइनस -1 × 4 4, सो 6 - 2 4 4 - 4 0, u डॉट w इज इक्वल टू 0, हैंस u डॉट w is 0, so these two vectors are perpendicular, so this triangle is a right angle triangle। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये राइट एंगल है। तो ये हमने बता दिया कि ये क्योंकि u डॉट डब्ल्यू जो है ये 0 के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर, और ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसका जो राइट एंगल बनेगा वो u डॉट डब्ल्यू पर, यानी कि u और w जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसको आप a b या c कोई भी पॉइंट कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो है इसका राइट एंगल जो है वो बनेगा। लेकिन उसका जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमें जितना पूछा गया था वो हमने बता दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फ्रॉम आर राइट ट्राइंगल। तो सेम वही काम है, हमने राइट ट्राइंगल शो करवानी है।
लेकिन इसमें क्या है कि हमारे पास वेक्टर्स नहीं दिए गए, हमें पॉइंट दिए गए हैं जिनको हम वर्टिसेस कहते हैं। सबसे पहले हमें वर्टिसेस पर वेक्टर चाहिए होगा, फिर हमें ट्राइंगल के वेक्टर चाहिए होंगे, फिर हम उन वेक्टर्स को इसी तरह से सॉल्व करके शो करवाएंगे कि ये राइट ट्राइंगल जो है बना रहे हैं ये वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमें जो है पी पॉइंट पर क्या कौन सा वेक्टर होगा जी, ओरिजिन से ओ पी इज इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 2k। इसी तरह से ओ पी के बाद हमारे पास ओ क्यू पर ओरिजिन से कौन सा वेक्टर होगा, 4i प्लस जे प्लस 4k। इसी तरह से ओ आर यानी कि आर पर ओरिजिन से कौन सा वेक्टर बनेगा, ये हमारे पास 6i प्लस 5j एंड प्लस में हमारे पास 5k। तो अब हमारे पास जो है एक ट्राइंगल के 3 वेक्टर्स होते हैं, पी क्यू आर है तो पहला वेक्टर होगा पी क्यू। सो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू क्या है हमारे पास, 4i प्लस जे प्लस 4k माइनस ओ पी हमारे पास i प्लस 3j प्लस 2k। तो इनको जो है वो हम सॉल्व करेंगे जी, 4i प्लस जे प्लस 4k माइनस i माइनस 3j माइनस 2k। 4i माइनस आई 3i हो जाएगा, प्लस जे माइनस 3j तो ये माइनस 2j हो जाएगा, 4k माइनस 2k तो प्लस का 2k आ जाएगा हमारे पास। ये वेक्टर आ गया हमारे पास पी क्यू। पी क्यू के बाद हमारे पास होता है क्यू आर। तो क्यू आर हमारे पास किसके इक्वल होगा जी, ओ आर माइनस ओ क्यू। तो ओ आर क्या है जी हमारे पास, 6i प्लस 5j प्लस 5k माइनस ओ क्यू हमारे पास 4i प्लस जे प्लस 4k। तो इनको जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे जी, 6i प्लस 5j प्लस 5k माइनस 4i माइनस जे माइनस 4k इज इक्वल टू 6i माइनस 4i करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, 5j माइनस जे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4j एंड 5k माइनस 4k करेंगे तो प्लस में आ गया ये हमारे पास k। ये आ गया हमारे पास क्यू आर। अब पी क्यू आर आ गया, देन हमें पी आर चाहिए। वेक्टर 3 ही वेक्टर होते हैं तो तीसरा वेक्टर हमारे पास होगा पी आर। वेक्टर पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर हमारे पास 6i प्लस 5j प्लस 5k एंड माइनस में ओ पी वैक्टर जो है वो हमारे पास i प्लस 3j प्लस 2k। तो ये हमारे पास 6i प्लस 5j प्लस 5k माइनस i माइनस 3j माइनस 2k। तो 6i माइनस आई 5i हो जाएगा, 5j माइनस 3j तो ये प्लस 2j आ जाएगा, और इसी तरह से 5k माइनस 2k करेंगे तो ये प्लस 3k। ये है जी हमारे पास पी आर। अब 3 वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। तीनों वेक्टर्स में सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि किन 2 वेक्टर्स का सम जो है वो हमारे पास तीसरे के इक्वल आता है। तो ये वेक्टर हमारे पास 5i प्लस 2j प्लस 3k। इधर देख लेते हैं जी, ये है हमारे पास पी क्यू एंड ये है हमारे पास क्यू आर। सो 3 प्लस 2 5, वो हमारे पास 5i है, ठीक है। ये माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2j, सो पी आर 2j है, ठीक है। 2k प्लस k तो ये हो जाएगा 3k, और ये भी हमारे पास 3k ही है। तो इसका मतलब है कि पी क्यू प्लस क्यू आर करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस 2k प्लस में क्यू आर है तो क्यू आर हमारे पास 2i प्लस 4j एंड प्लस में है हमारे पास k। तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 3i प्लस 2i 5i हो जाएगा, और माइनस 2j प्लस 4j तो प्लस 2j आ जाएगा, 2k प्लस k तो ये प्लस हो जाएगा 3k। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, ये हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू, ये इस वेक्टर के इक्वल है तो ये हो जाएगा पी आर। हैंस these vectors from triangle
ये राइट ट्राइंगल नहीं अभी हमने शो करवाई, अभी हमने ये शो करवाया कि ये ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स का सम अगर तीसरे वेक्टर के इक्वल है तो वो हमारे पास ट्राइंगल को शो करवाता है। राइट ट्राइंगल के लिए हमें ये शो करवाना होगा कि इनमें से कोई से दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो इसके लिए जो है वो हम पहले इन्हीं दो वेक्टर्स को देख लेते हैं जी। ये हमारे पास 3 टू द 6 -2 + 4, तो ये -8, 6 - 8 -2 हो जाएगा। इस तरह से 2 1 द 2 तो -2 + 2 0, हाँ ठीक है, यही दो आ जाएंगे। अगर आप पी क्यू एंड क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा 0। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं पता तो फिर मैंने आपको बताया हुआ कि आप पहले पी क्यू पहले मतलब इन दोनों का लें, पी क्यू एंड क्यू आर का, देन आप पी क्यू एंड पी आर का लें, देन आप क्यू आर एंड पी आर का लें। तीनों में से जिसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है वहीं पर आप लिख दें कि इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। सो अभी मुझे पता है कि पी क्यू एंड क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट जो है ये 0 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जी पी क्यू डॉट क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू है हमारे पास 3i - 2j + 2k डॉट 2i + 4j + k, ये है हमारे पास क्यू आर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 3 × 2 6 -2 × 4 -8 2 × 1 2, सो 6 - 8 -2 -2 + 2 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया है 0, पी क्यू डॉट क्यू आर इज इक्वल टू 0। सो ये हम लिखेंगे हैंस दीज टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, so this triangle is right triangle। सो यही जो है ये हमने शो करवाना था और ये हमने शो करवा दिया कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें कहा गया है श्योर दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ, यहाँ पर ऑफ भी है ना, ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। यानी कि एक ट्राइंगल जो होती है उसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3। वो क्या कह रहा है कि इसका जो हाइपोटेनियस है उसका मिड पॉइंट जो है वो तीनों वर्टिसेस से जो है उसका डिस्टेंस इक्वल है। तो इसके लिए जो है मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाई है। वैसे अगर मैं आपको ये अगर शो करवाऊँ तो इनका डिस्टेंस जो है वो मैंने तकरीबन इक्वल ही रखा है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये यहाँ से तकरीबन जो है ये 2.7 इंचज़ के करीब है, और इसी तरह से ये इधर भी तकरीबन जो है ये तकरीबन 2.7 है, और यहाँ पर भी ये तकरीबन जो है ये 2.7 तक ही मैंने इसको 6 तक सॉरी इसको मैंने रखा हुआ है। तो ये जो है ये हमारे पास तकरीबन मैंने कोशिश तो यही की कि डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एक डायग्राम ही है तो इसको आपने बनाना है किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें इसके वर्टिसेस का पहले ही पता होता है कि इसके वर्टिसेस हैं क्या। अब जैसा कि ये ओरिजिन है तो इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास ओ, इसको हम ओ कहेंगे, और इसके वर्टिसेस क्या हो गए 0 0। इसी तरह से ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये हमारे पास पॉइंट है जी ए। तो इसके वर्टिसेस यानी कि एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी ए, एंड एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है जी 0। इसी तरह से इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये पॉइंट है हमारे पास बी। यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है 0 एंड वाई की वैल्यू होगी बी। तो इस तरह से हमें जो है इसके तीनों वर्टिसेस का जो है वो पता होता है। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी वर्टिसेस। अब इस पॉइंट को जो है वो हम इस पॉइंट को कह देते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास एम, क्योंकि मिड पॉइंट का आ गया है तो मिड पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट एम है। इसके अलावा आप इसको कोई भी नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए ओ बी इज राइट ट्राइंगल with right angle at origin O। तो ये जो है ये हमारे पास हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए जो है वो हमारे पास क्या होगा 0 एंड बी क्या होगा 0 बी, एंड ओरिजिन क्या है हमारे पास 0 0। अब एम जो है वो क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है ए एंड बी का। तो अब लिख लेंगे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो क्या होगा ये हमारे पास a + 0/2
एंड ये हमारे पास 0 प्लस बी बाय 2। तो ये हम इस तरह से फाइंड करते हैं जो मिड पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a बाय 2 एंड b बाय 2। सो m की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है a बाय 2 एंड b बाय 2। तो अब हमारे पास o a m b ये सारे अब हमारे पास क्या है जी, मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने ये शो करवाना है कि m जो है इसका डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ये यहाँ से भी जो है इसका डिस्टेंस इसको इक्वल यहाँ पर इसको ला देते हैं, ये हमारे पास आ गया। तो हमने जो है वो शो करवाना है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं वी हैव टू प्रूव मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस is equidistant from its vertices इसके लिए क्या होगा कि ये हमारे पास ओ एम वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस इसका बताना है ना। इसी तरह से ओ ए वेक्टर इसकी भी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर इसकी भी मैग्नीट्यूड, यानी कि ये तीनों जो है ओ एम ओ ए एंड ओ सॉरी ओ ए नहीं, ये ए एम सॉरी इसको करना था, ये मैंने इसको सॉरी गलत लिख दिया है। ये हमारे पास ओ एम तो एक आएगा ओ एम, उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास ए एम एंड बी एम आएगा, ए एम एंड बी एम, ये इस तरह से आएगा क्योंकि एम से हमने जो है वो शो करवाना है। ये मैंने ओरिजिन से इसको इक्वल कर दिया था, ओरिजिन से ए, ओरिजिन से ओ एंड ओरिजिन से एम इक्वल कर दिए थे। ओरिजिन से नहीं करना, हमने कहाँ से करना है, हमने इसको जो है वो एम से करना है, एम से ओ यानी कि ओ से एम, ए से एम एंड बी से एम। तो ये जो है ये हमने इनको इक्वल कराना है। तो ओ एम की मैग्नीट्यूड, ए एम की मैग्नीट्यूड एंड बी एम की मैग्नीट्यूड जो है ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो हमने शो करवाना है वो हमारे पास शो हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अगर हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, क्योंकि हमने वो सारी जो स्टेटमेंट है वो पहले लिख दिया कि वी हैव टू प्रूव मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। तो ये हम इसके लिए जो है वो शो करवाएंगे। सो पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं और इसको जो है वो हम शो करवाते हैं जी। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया सभी पॉइंट। सबसे पहले क्या होगा कि हमें ओ एम जो है वो सबसे पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ओ एम सबसे पहले तो ओ एम लेंगे, ओ एम किसके इक्वल होगा जी, ये हमारे पास ए बाय 2 आई प्लस बी बाय 2 जे। अब क्योंकि ये ओरिजिन से, तो हमने डायरेक्ट क्या करना है कि इसके साथ आई आई जो है वही लगा, आई जे जो है वही डायरेक्ट लगा देंगे, क्योंकि ये ओरिजिन से है 0 0, ओरिजिन जो है वो 0 0, तो उससे हम इसको जो है वो शो करवा रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसमें से लिख सकते हैं -0 आई माइनस प्लस 0 जे। तो ये जो है इसकी वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी क्या लेनी है जी, मैग्नीट्यूड। अगर ओरिजिन से अलावा हम किसी पॉइंट से लेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे ये अब ए एम है ना, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, हमें ओ ए माइनस ओ एम माइनस ओ ए जो है वो करना होगा। तो इसी तरह से हमने इसको क्या किया है कि ओ एम ही था, तो ये तो भी सिंपल ही है। इसको पहले करेंगे ओ एम माइनस ओ, इस तरह से ओ एम माइनस ओ बी जो है इसके लिए करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, मैग्नीट्यूड है तो ए बाय 2 का स्केयर प्लस बी बाय 2 का स्केयर, और ये आ गया जी इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर 4 और इसका स्केयर रूट, क्योंकि 2 का स्केयर, ये भी 2 का स्केयर, यहाँ पर इस तरह से इसको लिखेंगे ना, ये स्केयर बाय 4 प्लस बी स्केयर बाय 4 और इसका स्केयर रूट। तो ये मैंने इसको डायरेक्ट एलसीएम में लिख दिया। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको करेंगे यहाँ पर स्टॉप। देन जो है वो हमें चाहिए ए एम इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ ए। तो ओ एम हमारे पास ए बाय 2 आई प्लस बी बाय 2 जे माइनस ओ ए चाहिए हमें। ए की वैल्यू क्या है, ए आई प्लस 0 जे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए बाय 2 आई प्लस बी बाय 2 जे माइनस
AI, और ये तो 0J है तो इसकी ज़रूरत है नहीं। सो 1/2I और माइनस AI है तो ये हो जाएगा माइनस 1/2I, क्योंकि 1/2 -1 है ना, -1 है ना, तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू माइनस A/2I और प्लस में B/2J। सो अब हमने लेनी है जी इसकी मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू ये माइनस A/2 का स्केयर हो जाएगा, प्लस में हमारे पास B/2 का स्केयर, और इसका आ गया जी स्केयर रूट, इज इक्वल टू A²/4 प्लस B²/4, और ये आ गया जी इसका स्केयर रूट। सो ये हमारे पास 4 इसका आ गया एलसीएम, A² प्लस B² और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्केयर रूट A² प्लस B²। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। उसको यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा, 1/2 A² प्लस B²। ये स्केयर यहाँ पर सही नहीं लग रहा था तो मैंने इसको दोबारा लिख। तो ये हमारे पास AM की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमें BM की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो BM जो वेक्टर है सबसे पहले तो ये किसके इक्वल होगा, OM माइनस OB। तो OM हमने पहले फाइंड किया हुआ है A/2I प्लस A/2J माइनस OB। B क्या पॉइंट था हमारे पास, 0 एंड B, ये हमारे पास है 0B, तो ये हो जाएगा 0I प्लस BJ। तो ये हमारे पास A/2I प्लस A/2J माइनस BJ, 0I तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास A/2I A/2J, सॉरी ये A/2 नहीं B/2 यहाँ पर आना है, B/2J, A/2I एंड B/2J। सो B/2J माइनस B है तो ये माइनस B/2J आ जाएगा। तो अब जो है वो हमने इसकी भी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो BM, ये तो वेक्टर अभी हमने फाइंड किया तो इसकी लेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये A/2 का स्केयर प्लस माइनस B/2 का स्केयर और इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू ये आ जाएगा A²/4 प्लस B²/4, क्योंकि ये माइनस है ऊपर स्केयर है तो स्केयर इसको कर देगा प्लस। तो ये भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा A² प्लस B² ओवर 4 और इसका स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 A² प्लस B²। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, अब OM की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AM वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू BM वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बस सिंपल ऐसे लिख देंगे कि इक्वेशन 1 से जो है वो हमने इसको प्रूव कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। अब हमने ये इसको प्रूव कर दिया है कि यहाँ से O से जो M तक का डिस्टेंस है, A से M तक का डिस्टेंस एंड B से M तक का ये जो डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि मिड पॉइंट जो हाइपोटेनियस का है, इस मिड पॉइंट से इसके वर्टिसेस, यानी कि ट्राइंगल के वर्टिसेस कौन कौन से हैं, O, A एंड B। तो M से ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ये इक्वी डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये हमने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। यानी कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कंकरेंट है, यानी कि ये 1 2 3 ये जो हैं ये कंकरेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है जी, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास है जी पॉइंट A, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C, देन फिर यहाँ शुरू करते हैं ये D, ये E, ये F, और इसको हमने कह दिया कि ये ओरिजिन O है। अब क्योंकि ये हमें नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर इसमें से कौन सी है कौन सी कहाँ पर है, ये तो हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम स्मॉल A का नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं ये स्मॉल B है, इसको हम कह देते हैं कि ये है जी स्मॉल C। तो ये मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट्स जो है वो हमारे पास कैसे आएंगे जी, जो हमारे पास D मिड पॉइंट है ये आ जाएगा A प्लस B/2, E मिड पॉइंट है ये हमारे पास B प्लस C/2 आ जाएगा, ये B और ये प्लस C/2। इसी तरह से ये F मिड पॉइंट है ये हमारे पास A प्लस C/2 आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो हम इसके मिड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट
यहाँ से हम देखते हैं कि दो आप यूज़ कर लें कोई भी, चाहे आप ओ डी ओ ई यूज़ कर लें, चाहे आप ओ ई ओ एफ चूज़ कर लें, चाहे आप ओ डी एंड ओ एफ, इनमें से आपने दो उठाने हैं, उन दोनों को आपने सॉल्व करना है। देन जो इसके डॉट प्रोडक्ट और सम का जो रूल है उसके मदद से जो है वो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास साइड जो है ये कंकरेंट हैं, बाइसेक्ट्स जो हैं। सो इसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से दो यूज़ करता हूँ, एक ए ओ डी यूज़ कर लेते हैं, एक ओ ई यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ ओ डी and OE be the perpendicular bisects या perpendicular bisectors of sides। सो कौन सी साइड्स है, OD किसके ऊपर है, AB के ऊपर, एंड जो हमारे पास OE है वो किसके ऊपर है, BC के ऊपर, तो इसको लिखेंगे BC। तो ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, लेट एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका जो है वो कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ओ डी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ओ डी डॉट ए बी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के। तो अब ओ डी यानी कि ये जो हमारे पास ओ डी जो है ये हमने अभी फाइंड किया ए प्लस टू बी बाय टू, तो ये लिखेंगे ए प्लस बी बाय टू, ये वेक्टर आ गया है। और दूसरा जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये ओरिजिन से है, अब ये है क्यों इस तरह, क्योंकि ये ओरिजिन से है, तो ओरिजिन से जो है वो हम उसी को ही लिखते हैं, उसका जो है वो कोई इशू होता नहीं है। और ये जो हमारे पास ओ बी है इसको क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए होता है ना, तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी क्या है हमारे पास बी एंड ओ ए क्या है हमारे पास माइनस ए, तो ए बी ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो इसको हमने लिख लिया ओ बी बी है एंड ओ ए जो है वो हमारे पास ए है। सिंपल इज इक्वल टू 0, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं जी बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा बी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। दैन दूसरा जो है वो हम यूज़ करते हैं जी, एक आ गया हमारे पास, दैन दूसरा सिंस ये भी हमने कहा कि ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, दैन हमारे पास क्या होगा ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये हमारे पास क्या होगा, ओ ई क्या है हमारे पास बी प्लस सी बाय टू, ये सॉरी उससे पहले हमने इसको लिखना है ओ ई डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। तो ओ ई क्या है हमारे पास बी प्लस सी बाय टू डॉट बी सी, बी सी क्या है ये हमारे पास, ये है बी सी क्या होगा ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी माइनस ओ सॉरी ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी क्या है हमारे पास सी एंड ओ बी क्या है हमारे पास बी, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी, सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बी प्लस सी है, इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दो हमने जो है वो फाइंड कर लिए हैं, इन दोनों को हमने करना है यूज़, इन दोनों को करेंगे सॉल्व, और जो है हम इसको प्रूव करेंगे। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हुए ये वाली साइड अगर हमारे पास प्रूव हो गई, तो इसका मतलब है कि ये जो साइड ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स जो है ये जो है ये सब कंकरेंट है। तो इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर पता है, हमारे पास अगर दो साइड्स हों उन दोनों साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास बी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास सी स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को क्या किया हमने कर लिया ऐड, इधर भी आप 0 प्लस 0 कर सकते हैं क्योंकि दोनों है ही 0। तो यहाँ से बी स्केयर से कैंसिल, ये हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस सी प्लस ए है इसको लिख लेते हैं ए प्लस सी
एंड ये हो जाएगा हमारे पास c माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। पूरी दोनों इक्वेशन को जो है वो दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करें तो ये a प्लस सी ओवर 2 इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0/2। 0/2 करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। सो ये a प्लस सी ओवर 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास c माइनस ए इज इक्वल टू 0। सो अगर अब आप देखें कि ये जो है हमारे पास a प्लस सी बाय 2 इंटू सी माइनस ए, यहाँ पर लगा लेते हैं डॉट कि ये हमारे पास क्या है डॉट। सो इन दोनों का जो डॉट, ये जो डॉट है ये किसका डॉट है, ये हमारे पास ओ एफ डॉट ए सी है, यानी कि ओ सी माइनस ओ ए, सी माइनस ए। तो ओ एफ डॉट ओ ए, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ओ एफ की, और ये डॉट आ गया किसका ए सी का, ओ सी माइनस ओ ए यानी सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस, यहाँ आप इसको यहाँ पर लिख लें विच शोज ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हैंस perpendicular bisects of sides bisectors या सेक्स भी लिख सकते हैं आप, ऑफ साइड्स आर concurrent, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर concurrent। सो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ये हमने प्रूव करवाना था, ये हमने प्रूव करवा दिया कि इसके जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो साइड से जो यानी कि ट्राइंगल की साइड से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो कंकरेंट है हमारे पास। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर कंकरेंट, यानी कि ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं वो कंकरेंट हैं। अब सबसे पहले एल्टीट्यूड होता क्या है, यानी कि एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो एल्टीट्यूड होता है, यानी कि ये इसके ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि मिड पॉइंट से नहीं परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो जहाँ से भी हो। तो ये होता है कि एल्टीट्यूड्स एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लाइन जो बाइसेक्ट करती है वो हमारे पास एल्टीट्यूड कहलाती है। तो इसको अगर हम यहाँ पर नाम देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स और ये इस तरह से सी वर्टेक्स, और बाकी जो है इस पॉइंट्स को आप कह दें कि ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, एंड ये जो है ये आपके पास एफ पॉइंट आ जाएगा, सेंटर को हम कह देते हैं ओ। तो ये जो है हमारे पास ये जो है इसको हम ए कहेंगे, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये है ये हमारे पास सी पॉइंट, और बाकी ये जो है अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारे पास, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट्स तो है नहीं, मिड पॉइंट होते तो हम इसको लिख लेते कि ये हमारे पास क्या होगा ए प्लस सी बाय 2, ये ए प्लस बी बाय 2, ये बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट होते, लेकिन अब ये क्या है मिड पॉइंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था वो हमारे पास मिड पॉइंट से, क्योंकि हमें कहा गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि सेंटर से उसको बाइसेक्ट किया है, तो वो हमारे पास होता है बाइसेक्ट। तो परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर दूसरा बाइसेक्ट, यानी कि उसको सेंटर से कट किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास सिर्फ हमें क्या कहा है कि एल्टीट्यूड्स हैं। तो एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं कि किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाले पर परपेंडिकुलर लाइन जो उसको कट करती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एल्टीट्यूड्स कहलाते हैं। तो इसमें हम डी ई एफ की वैल्यूज़ तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है कि यहाँ से जो है हमें इसमें ये पता होता है कि ये जो डी ए है ये हमारे पास क्या है, या ए डी आप कह लें, ए डी क्या है परपेंडिकुलर है किसके बी सी के। इसी तरह से जो हमारे पास इसको हम कह लें कि बी ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ए सी के। तो आप इन दो को जो है वो हम यूज़ करेंगे, और तीसरी जो है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तीसरी जो है इक्वेशन वो हम इससे प्रूव करके निकालेंगे, तो वो हमारे पास शो हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ए डी एंड बी, ए डी एक ये ए डी एंड बी ई, लेट ए डी एंड बी ई बी द एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टेक्स या वर्टिसेस। कौन सा है जी, ए बी किसके ऊपर है, ए डी ए डी किसके ऊपर है बी सी के ऊपर। तो ये हमारे पास
सॉरी ए डी जो है वो हमारे पास किस वर्टेक्स से है, ए से है। ए डी किस से है, ए से। तो ये आ गया ए, एंड जो हमारे पास बी ई है वो किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो उसको लिखेंगे एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो अब जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस ए डी जो है ये क्या है, ए डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर। सो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ए डी जो है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ए ओ जो है ये भी तो बी सी के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा ना। तो हम इसको कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास ए डी जो है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस तरह ए ओ जो है ये भी बी सी से परपेंडिकुलर ही है। तो हम लिखेंगे ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए ओ जो है ये बी सी के परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे ए ओ जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट जो बी सी के साथ होगा ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। तो अब जो है ए ओ हमारे पास क्या है, ए ओ क्या है जी, 0 माइनस ए ओ है ना, यानी कि आप इसको कहेंगे ओ ओ माइनस ओ ए। यानी कि इस तरह होता है ना कि हमारे पास अगर ए बी होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। अगर हमारे पास ए ओ है तो इसको लिखेंगे ओ ओ माइनस ओ ए। इस तरह से होता है ना ये। सो अगर आप इसको ए ओ को वैसे ही ओ ए करना चाहें कि हम इसको ए ओ को ओ ए करेंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, हमारे पास माइनस लगेगा। और ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, तो ये क्या हो जाएगी माइनस ए। तो ए ओ को आप ओ ए करेंगे तो ये ए माइनस ए आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 0 माइनस ए, तो ये आ जाएगा माइनस ए, क्योंकि वो हमारे पास ओ ए की वैल्यू है ए। तो ए ओ उलट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बी सी की वैल्यू क्या है जी, बी सी, ये हमारे पास बी सी, तो सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो ओ सी माइनस ओ बी होता है ना। तो बी सी के लिए क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी। तो ये इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस ए बी। डॉट आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते तो कुछ ज़्यादा इशू है नहीं, लेकिन अगर लगा लें तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। इनको आप जो है वो वेक्टर्स भी कह सकते हैं, और इसी तरह से भी आप अगर इसको लिखना चाहें तो भी इसका कोई इशू नहीं है। इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अगर वेक्टर यहाँ पर वेक्टर साइंस लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, इसको कहेंगे ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसको वेक्टर्स लगाने और ना लगाने में इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो है वो इसको वापस प्रूव करके हमने लाना तो इसी में ही है, इन्हीं वेक्टर्स में। सो यहाँ पर अगर आप इनके वेक्टर्स लगाते हैं या नहीं लगाते तो उससे कोई इसका फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए मैंने इसको कहा कि आप अगर वेक्टर साइन नहीं भी लगाते तो कुछ ज़्यादा इसका इशू नहीं है। बाकी अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें। मैंने पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, ये जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें भी मैंने यहाँ पर वेक्टर्स का साइन नहीं लगाया। बाकी अगर आप चाहें तो इन सबके साथ वेक्टर्स लगाना कोई मुश्किल है नहीं, आप सभी के साथ वेक्टर्स लगा लीजिएगा। तो ये अब हमारे पास आ गया है जी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हमने इक्वेशन नंबर 2 निकालनी है। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी हमारे पास, बी ई, यहाँ पर लिखेंगे सिंस बी ई इज़ परपेंडिकुलर, ये जो हमारे पास बी ई है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। तो इसको लिखेंगे बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा बी ई अगर जो है वो ए सी से परपेंडिकुलर है तो बी ओ जो है ये भी तो ए सी के परपेंडिकुलर होगा, तो बी ओ जो है ये भी परपेंडिकुलर आ जाएगा ए सी के। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बी ओ ए सी, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो बी ओ, अब ओ बी की वैल्यू हमारे पास है बी, तो बी ओ क्या होगा, सिंपल माइनस बी, उलट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस बी। तो बाकी जो है वो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो बी ओ की वैल्यू निकालेंगे तो ओ माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस बी, तो ये माइनस बी ही रहेगा। इसी तरह से ए सी ओ सी माइनस ओ ए करेंगे तो ये सी माइनस ए आ जाएगा, सी माइनस ए। सो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस बी डॉट सी, माइनस माइनस प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो ये बी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस बी डॉट सी, इसको लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी डॉट सी, सॉरी ये प्लस माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी ए डॉट बी है, यहाँ पर भी ए डॉट बी है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, by using equation
1 एंड 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा A डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी, क्योंकि दोनों ही A डॉट बी के इक्वल हैं, तो ये A डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी आ जाएगा। सो A डॉट सी माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है वो हम अगर माइनस सी कॉमन लेंगे तो माइनस सी इंटू ये माइनस ए, और ये आ जाएगा प्लस में बी इज इक्वल टू 0। सो इसको हम लिखेंगे माइनस सी इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब माइनस सी क्या है हमारे पास? माइनस सी हमारे पास है जी यहाँ से सी ओ, यानी कि सी ओ की वैल्यू, जिस तरह से हमने क्या किया, ए ओ की वैल्यू क्या आती है हमारे पास माइनस ए, बी ओ की वैल्यू माइनस बी, इसी तरह सी ओ की वैल्यू माइनस सी। तो माइनस सी क्या है हमारे पास? सी ओ की वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ पर डॉट है साथ में, सो डॉट ये हमारे पास बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या है जी? ए बी वैक्टर है। ए बी वैक्टर किसके इक्वल होता है? ओ बी माइनस ओ ए, तो ये बी माइनस ए किसके इक्वल है? ए बी वैक्टर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो इसका मतलब क्या है कि सी ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसके बाद जो है सी ओ अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, सी ओ यहाँ से सी ओ अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो सी एफ भी ए बी के परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे सी एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ पर लिखेंगे शोज़ altitudes of triangle are concurrent। तो जिस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे ये बिल्कुल उसका उलट आएगा और वापस में आके वही चीज़ बन जाएगी जो दो चीज़ें हमने पहले यूज़ की होंगी। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर ये शो करवाना था कि एल्टीट्यूड्स जो है ये हमारे पास कंकरेंट है, और वो हमने शो करवा दिया है, प्रूव कर दिया है कि एल्टीट्यूड्स जो है वो हमारे पास कंकरेंट है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें कहा गया है प्रूफ दैट द एंगल इन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में एक एंगल है जी, वो हमने प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर होता है जी ओरिजिन, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास 0 0 है। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इसको हम कहेंगे, इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए, एंड इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए, सॉरी पहले आता है, इसको ए इधर कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं, या उसको ए कह दें इसको बी कह दें, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये क्योंकि पहले ये पॉइंट है ना, तो पहले ए लिख दें फिर बी लिख दें। तो ये हमारे पास आ जाए पॉइंट ए, ये आ गया जी पॉइंट बी। अब पॉइंट बी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए, वाई क्या होगा 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस ए, वाई क्या होगा 0। अब हमने कहा क्या गया है कि हमने क्या करना है कि शो करवाना है कि सर्कल जो है वो सेमी सर्कल है, यानी कि हम कह देते हैं कि इसको यहाँ पर एक क्यू पॉइंट, इसको कहते हैं क्यू, यानी कि ए क्यू बी जो है ये हमारे पास जो है वो एक सेमी सर्कल है ए क्यू बी। तो इसके अंदर हमने क्या करवाना है कि राइट एंगल शो करवाना है। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई। तो ये है हमारे पास पॉइंट एक्स वाई। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि पॉइंट एक्स वाई जो है उसको अगर आप मिलाएं पॉइंट ए से, एंड उसी पॉइंट एक्स वाई को अगर आप मिलाएं पॉइंट बी से, यानी कि उसकी दोनों साइड से मिलाएं, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये वाला एंगल जो है ये इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस एंगल को कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, आप पूरे सर्कल पर कहीं पर भी ये पॉइंट ले लें, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ 10th क्लास में। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपने एक काम ये करना है कि आपने पी को ओ से मिला देना है, बस ये काम आपने इसमें इजाफी करना है, क्योंकि हमें जो है वो वैल्यूज़ चाहिए। बाकी ये सेमी सर्कल तो हमने वैसे ही बना लिया है। ये हमारे पास ओरिजिन हमें पता है 0 0 है, ये हमारे पास ए 0 आ जाएगा, ये माइनस ए 0 आ जाएगा, और ये सेमी सर्कल है ए क्यू बी, एंड ये हमने पी ए पी बी को तो वैसे ही मिलाना था, क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना है। ये एक इजाफी चीज़ आप इसमें ऐड करेंगे, ये पी को जो है वो आप ओ से मिला देंगे। ये सारे स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, लेट ए क्यू बी द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस विद सेंटर एट ओरिजिन,
उसके बाद आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो है बी पॉइंट, और ये जो है थोड़ा बहुत अगर आप लिख लेंगे तो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी अगर नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, अभी हमने जो है वो सिर्फ इसको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लेते हैं जी ओ ए, ये जो है हमारे पास ओरिजिन से ए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये है हमारे पास ओ ए। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ओ ए एक वेक्टर है जी। तो ओ ए वेक्टर क्या है जी, माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे। तो ओ ए वेक्टर जो है ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए आई, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। इसी तरह से हमें एक वेक्टर चाहिए ओ बी, तो हम वेक्टर लेंगे जी ओ बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए आई प्लस ज़ीरो जे। तो ओ बी वेक्टर जो है ये हमारे पास हो गया है जी ए आई। अब ओ पी सिंस ओ इसको ऐसे लिखते हैं, सिंस ओ पी, यानी कि ओ से पी तक जो है ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सिंस ओ पी इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ओ पी जो है ये सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस तो ये भी है ओ से लेके बी तक। तो ओ से बी तक जो है ये हमारे पास क्या है ए, तो ओ से पी तक क्या होगा ए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अब ये हमें पता है कि ओ से बी हमारे पास ए है डिस्टेंस, तो ओ से पी भी ए होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगा। तो सर्कल के रेडियस तो सारे सेम ही रहते हैं। तो अब हमें क्योंकि पता है कि ये हमारे पास ए है, तो हम इसको जो है ओ पी को इक्वल रखेंगे ए के। ओ पी इज इक्वल टू ए रेडियस गिवन, साथ आप ये लिख देंगे कि ये जो रेडियस गिवन है वो हमने लिखा है। सो ओ पी की जो हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर होगा वो हमारे पास ए स्केयर के इक्वल होगा, जो कि हम इसी एक्सरसाइज में पहले डिस्कस कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट में अगर आप इसका जो है वो स्केयर लेंगे तो वो आपके पास स्केयर के यानी कि डॉट प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो आपके पास स्केयर के इक्वल होता है, सिंपल सी बात है। अब इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के यहाँ पर कर दें स्टॉप। देन ओ पी को हम दोबारा यूज़ करेंगे, ओ पी इज इक्वल टू, अब ओ पी है क्या, असल में ओ पी हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई। तो यहाँ पर एक्स वाई पर हमारे पास कौन सा वेक्टर बनेगा, ओ पी वेक्टर कौन सा है, ये तो हमने लिख लिया, उसकी मैग्नीट्यूड के लिए डिस्टेंस मैग्नीट्यूड लिखी है ना। तो ओ पी वेक्टर क्या होगा हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ओ पी होता है ना, तो एक्स आई माइनस प्लस वाई जे माइनस ओ आई ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे करेंगे। देन इसकी लेंगे हम मैग्नीट्यूड, तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी जी, ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसका स्केयर रूट। सो दोनों साइडों पर लेंगे, ये सॉरी मैग्नीट्यूड है इसकी। अब दोनों साइडों पर क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो ओ पी मैग्नीट्यूड का स्केयर, ओ पी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को हम करेंगे यूज़। तो ओ पी मैग्नीट्यूड का स्केयर, ओ पी मैग्नीट्यूड का स्केयर दोनों इक्वल हैं, तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर। तो इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे और यहाँ पर इसको भी स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास जो है दो वेक्टर्स हैं, एक है ए पी और एक है बी पी। अब इसको बेसिकली इसको हमने फाइंड क्यों किया है, इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ शो करवाने के लिए हमने फाइंड किया है। ये वाला जो प्रोसेस है इसको आपने सिर्फ शो करवाने के लिए फाइंड किया है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे हमने शो करवाना। अभी जो है वो हम ए पी एंड बी पी जो है इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए। अब ओ पी हमारे पास क्या है एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ओ ए क्या है माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में हमारे पास हो जाएगा ए आई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर एक्स प्लस ए आई हो जाएगा और ये प्लस में वाई जे हो जाएगा। इसको कह देते हैं जी इक्वेशन नंबर 4 कह दें, या आप इसको इक्वेशन का नाम नहीं भी देते तो भी खैर। अब हम बी पी फाइंड करेंगे, बी पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ बी। ओ पी पी पॉइंट हमारे पास एक्स वाई था, तो ये एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा और ये माइनस में हमारे पास ये क्या है जी ओ बी।
तो ओ बी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, ये हमारे पास ए के इक्वल है, तो ये ए आई प्लस 0j, क्योंकि ये है ना हमारे पास ए आई प्लस 0j। अब ये हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ए आई, अब यहाँ से x माइनस ए इंटू आई प्लस वाई जे। तो ए पी एंड बी पी हमने शो क्या करवाना है, हमने इन दोनों को जो है वो शो करवाना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। उसके लिए क्या होगा कि इन दोनों का जो है वो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू 0, तभी तो ये परपेंडिकुलर होंगे ना। कि अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें और ये 0 आ जाए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हेन ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अभी जो है वो हमने क्या करना है जी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पर लिखते हैं जी ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू, ए पी हमारे पास क्या है जी, ए पी है हमारे पास एक्स प्लस ए आई प्लस वाई जे डॉट बी पी हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ए आई प्लस में वाई जे। सो ये जो है ये हमने इन दोनों का क्या करना है जी, डॉट प्रोडक्ट लेना है, इज इक्वल टू आई और ये आई है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये प्लस 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 ये y और ये y ये हो जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल टू ये एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर। तो इसी वजह से जो है वो हमने इसको फाइंड किया। तो मैंने कहा था कि इसको हमने बाद में जो शो करवाना है उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है कि ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो है ये किसके इक्वल है, ए स्केयर के इक्वल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम 3, तो 3 को यूज़ करते हुए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल है जी, ए स्केयर के, और ये क्या है जी माइनस ए स्केयर। तो ए स्केयर माइनस ए स्केयर ये क्या हो गया 0। तो ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू क्या है 0, हैंस ए पी एंड बी पी आर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए पी एंड बी पी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल है हमारे पास ए पी बी, क्योंकि ए से पी और पी से बी ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए पी बी यानी कि पी पर कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यही जो है ये हमने प्रूव करना था कि ये जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि हैज़ दिस एंगल इज राइट एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ दैट कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा का आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो आपके पास चैप्टर्स थे उन यूनिट्स थे उनमें से आपने किया हुआ है। सो ये क्या करना है, हमने प्रूव करना है वेक्टर्स की मदद से। इसके लिए हमें एक तो चाहिए होगा एक्स वाई प्लेन, तो ये हमारे पास होगा वाई एक्सिस और ये हमारे पास होगा जी एक्स एक्सिस। इसके ऊपर क्या करना है कि आपने दो एंगल लेने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक ऊपर यानी पॉजिटिव की तरफ और एक नेगेटिव की तरफ। सो जो एंगल पॉजिटिव की तरफ होगा इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास अल्फ़ा, और जो होगा एंगल हमारे पास नेगेटिव की तरफ इसको हम कहेंगे माइनस बीटा, क्योंकि नेगेटिव है ना, पीछे की तरफ माइनस बीटा आएगा। और अगर हम इस टोटल एंगल की बात करें यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम एंगल लें तो ये क्या आएगा हमारे पास। अब वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो कहेंगे कि ये ए माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास अल्फ़ा और माइनस में माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब ये इसको माइनस क्यों लिखा, अब आपका ये क्वेश्चन होगा। देखें सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि अगर यहाँ से हम इधर जाएं, फर्ज करें कि ये एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है माइनस 45 डिग्री, अगर हम इसको करते हैं प्लस, तो ये हमारे पास 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर आपके पास एक एंगल माइनस में और एक प्लस में होता है तो आपको उन दोनों को सम के लिए उन दोनों को माइनस करना पड़ता है, यानी कि
45 है ना, माइनस है, तो इसको क्या करेंगे कि 45 इसमें से माइनस करेंगे -45 को, तो फिर ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो 45 + 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है ये मेथड होता है कि अगर आपके पास जो है अब आप देख सकते हैं कि ये 45 से 45 यानी कि ये 45 ये 45 तो 90, तो इसका मतलब है कि ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, ये टोटल एंगल कितना है बीटा, तो इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। उसके लिए अल्फा में से माइनस करेंगे माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास टोटल एंगल आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसको जो है वो हम इसको भी एक वेक्टर कह देते हैं, ये भी हमारे पास एक वेक्टर है। इस वेक्टर को आप कह दें कि ये यूनिट वेक्टर है ए, इसको आप यूनिट वेक्टर कह दें, या नीचे जो लाइन लगाते हैं वो भी ठीक है, इसको कुछ नहीं होता। ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है बी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए एंड बी द टू यूनिट वेक्टर्स, लेट ए एंड बी द टू making angle alpha and beta with x एक्सिस। तो ये जो काम है ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि आपने एक एंगल अल्फा लेना है, एक आपने बीटा लेना है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि इसको आप 0 0 भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास एंगल होता है ना एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको आप याद रखें कि जो एंगल होता है ना एक्स एक्सिस के अलोंग उसको कहा जाता है कोस थीटा, और जो एंगल होता है वाई एक्सिस के अलोंग उसको कहा जाता है साइन थीटा। तो अगर हम ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो एंगल है यानी कि ए एक हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इसका जो एंगल है वो हमारे पास होगा कोज थीटा आई, यानी कि आई किसके अलोंग होता है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग, और जे किसके अलोंग होता है वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये क्या होगा कोज थीटा आई और प्लस में साइन थीटा जे, यानी कि कोस थीटा आई साइन थीटा जी। ये मैंने स्पेस इसलिए छोड़ी है क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है अल्फा, ए वेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू क्या है अल्फा। सो इन दोनों की जगह हम थीटा की जगह लिखेंगे अल्फा। सो कोस आई साइन जे होता है कोस थीटा आई साइन थीटा जे, एक्स एक्सिस के लिए कोस आई और वाई एक्सिस के लिए साइन जे होता है, ये आपने याद रखना है। तो थीटा क्या है हमारे पास अल्फा और इधर भी अल्फा, तो ये हमारे पास ए वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है उसकी वैल्यू आ गई है कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। इसी तरह से अगर हम बी यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो थीटा की वैल्यू मैंने खाली छोड़ दी। अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या है बी वेक्टर के लिए थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बीटा, सो यहाँ पर पुट करेंगे माइनस बीटा, यहाँ पर भी पुट करेंगे माइनस बीटा। सो बी यूनिट वेक्टर जो है ये हमारे पास कॉस में माइनस बाहर नहीं आता तो ये कॉस बीटा आई रह जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस क्योंकि साइन में माइनस बाहर आता है, तो साइन बीटा जे। तो ये हमारे पास आ गया जी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है इन दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी कोस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और इनका लेंगे हम डॉट प्रोडक्ट कोस बीटा आई और माइनस में साइन बीटा जे। तो ये हमारे पास आ गया जी डॉट प्रोडक्ट। सो इसको हम लिखेंगे ए डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो हमारे पास आ गया। अब दो अगर हमारे पास वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर, उन वेक्टर का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है वो हमें पता है। वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा ए की मैग्नीट्यूड डॉट बी की मैग्नीट्यूड, डॉट अगर नहीं भी लगाते मल्टीप्लाई लगा देते हैं, या नहीं भी लगाते कोई इशू नहीं है, और कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड और साथ में कॉज ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास क्या है टोटल थीटा जो है वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, ए बी का जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा का। सो इनकी मैग्नीट्यूड सिंस
A and B be the unit vector, so its magnitude इज 1, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये हमने डेफिनेशन की हुई है यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर जो है ए डॉट बी की जगह वैल्यू पुट करें, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा, हैंस प्रूव्ड। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही हमें आप देख सकते हैं कि फार्मूला में प्रूव करने का कहा गया था। तो ये हमने वेक्टर्स की मदद से जो है इस फार्मूले को प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। प्रूफ दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल है ए बी सी में कहा गया, तो ये हमने एक ट्राइंगल ए बी सी बना लिया। इसमें एक वेक्टर ये है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब ए के सामने जो वेक्टर है इसको हम कह देते हैं कि ये वेक्टर ए है। इसी तरह बी के सामने जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम कह देते हैं कि वेक्टर सी है। इस तरह सी के सामने जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर सी है। इनको हमने पॉइंट्स का नाम दे लिया है। अब ये हमारे पास टोटल जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एंगल कितना होता है 180, जिसको हम पाई भी कहते हैं, यानी कि ये टोटल एंगल है हमारे पास पाई या 180 इसको कह सकते हैं। इसमें से क्या है कि ये जो एंगल है ये है हमारे पास एंगल ए, क्योंकि ए पॉइंट पर है तो इसको हम कह देते हैं कि ये एंगल ए है। तो ये जो एंगल होगा ये पाई माइनस ए होगा, यानी कि ये टोटल पाई है, पाई में से ए माइनस करेंगे। इसी तरह से ये टोटल पाई है, पाई में से बी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस बी। इसी तरह से ये यहाँ पर टोटल जो है ये हमारे पास पाई है, पाई में से सी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस सी। तो ये हैं जी तीनों एंगल्स और ये 3 पॉइंट्स हैं और ये इन वेक्टर्स के नाम आ गए हैं। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पर लिखेंगे फॉर एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के लिए जो उसके 3 वेक्टर्स होते हैं, यानी कि 2 वेक्टर्स का सम तीसरे के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप तीनों वेक्टर्स का सम लेंगे तो वो आपके पास 0 के इक्वल होगा, यानी ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो ये होगा 0 के इक्वल। कि जो हमारे पास एक ट्राइंगल होती है उसके टोटल कितने वेक्टर होते हैं जी 3। तो अगर आप 2 का सम लेंगे तो तीसरे के इक्वल आएगा, लेकिन अगर आप तीनों का सम लेंगे तो वो क्या होगा 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ से b की वैल्यू चाहिए, b इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी हमें चाहिए। तो b की वैल्यू चाहिए तो b को इधर रहने देते हैं जी, इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। सो b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस सी आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है जी, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ले लें दोनों साइडों पर बी के साथ, बी वेक्टर के साथ दोनों साइडों पर ले लें प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग बी प्रोडक्ट ऑफ बी। तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास बी डॉट बी, ये हमने प्रोडक्ट अपनी तरफ से लिया है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए प्लस सी। तो ये जो है ये हमने दोनों साइडों पर बी जो है एक प्रोडक्ट अपनी तरफ से ले लिया। तो 2 प्रोडक्ट जो होते हैं यानी कि 2 वेक्टर्स, उन 2, अब ये लिया क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए बी सिंपल चाहिए। ये क्या है हमारे पास बी वेक्टर है और हमें पता है कि अगर 2 वेक्टर सेम वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बी और बी का क्या हो जाएगा स्केयर। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है, इसलिए हमें यहाँ पर बी चाहिए तो हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, ये माइनस बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस बी डॉट सी। अब बी डॉट ए जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, इज इक्वल टू माइनस बी डॉट ए, बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ बी ए के दरमियान जो एंगल है वो आएगा, बी ए के दरमियान एंगल क्या है पाई माइनस सी का, एंड कॉज ऑफ थीटा नहीं आएगा, बी और ए के दरमियान जो एंगल है पाई माइनस सी, ये इसमें एंगल आ जाएगा पाई माइनस सी। इसी तरह से ये माइनस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है तो बी की मैग्नीट्यूड
एंड सी की मैग्नीट्यूड एंड एंगल है कॉज ऑफ बी एंड सी के दरमियान जो एंगल है, यानी कि ये बी है और ये है जी सी। सो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है पाई माइनस ए, वो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस ए। देन ये हमारे पास बी स्केयर इक्वल टू ये माइनस बी की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई बी, इस तरह से ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई ए, और ये हमारे पास कोज पाई माइनस सी, ये आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है पाई माइनस थीटा। कोज पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोज थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है? सी। जैसे आपको ये पता है ना, कोज पाई माइनस थीटा ये किसकी इक्वल होता है? माइनस कोस थीटा के। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ थीटा की जगह जो है वो हमारे पास सी मौजूद है। बाकी तो सेम सिचुएशन है, कोस पाई माइनस थीटा जो है ये हमारे पास माइनस कोस थीटा की इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी। माइनस यहाँ पर बी की मैग्नीट्यूड वेक्टर की बी, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड सी, उसके बाद जो है कोज पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस कोज थीटा जो है वो ए है, तो ये आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से जो है बी कॉमन ले लें, इंटू हमारे पास आ जाएगा ए कोज सी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बी कॉमन ले लिया है, सी कोज ए। ये ए एंड सी स्मॉल हैं और ये सी एंड ए जो है ये कैपिटल है। यहाँ से बी जो है स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया एक बी। हमने बी जो है वो हमने एक वेक्टर जो है वो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था, वो हमने मैग्नीट्यूड में से ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू सी जो है ये होगा स्मॉल, उसके बाद कॉज और ए कैपिटल, फिर प्लस ये बी कैंसिल हो गया, ये हमारे पास ए जो है स्मॉल कॉज एंड ये सी कैपिटल। तो यही हमने प्रूव करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव। ये जो है ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, सी इज इक्वल टू ए कॉज बी प्लस बी कॉज ए। तो इसको भी हम सेम इसी तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट को सॉल्व किया। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर एनी ट्राइंगल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जिसके 3 वेक्टर हों उनका सम लेंगे तो वो हमारे पास होगा 0। अब क्योंकि हमने सी को प्रूव करना है तो सी को इधर ही रहने देंगे, बाकी ये है माइनस ए और माइनस बी वेक्टर। सो सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब क्योंकि सी की हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए सिंपल, तो हम क्या करेंगे सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये आपने लाजमी याद रखना है कि सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ऐसे नहीं लिखना कि मल्टीप्लाई करने से, सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से। तो इसमें और क्योंकि इसमें और क्रॉस प्रोडक्ट में बड़ा फ़र्क होता है, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये हमारे पास माइनस सी वेक्टर डॉट इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी का स्केयर, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है इसकी हमारे पास इससे वेक्टर से कैंसिल हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है सी का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये प्लस माइनस माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये सी का स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल क्या आएगा सी एंड ए के बिटवीन, सी और ए के दरमियान एंगल क्या है जी? ये है हमारे पास वेक्टर सी और ये है वेक्टर ए। सो वेक्टर सी और ए के दरमियान एंगल क्या है? पाई माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस बी। इसी तरह से ये हमारे पास माइनस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ, अब सी एंड बी के दरमियान कौन सा एंगल आएगा? तो ये सी है, ये बी एन के दरमियान एंगल क्या है? पाई माइनस ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस ए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो दो वैल्यूज़ आपके पास होंगी एंगल तीसरा होगा, यानी कि वो उनमें से नहीं होगा, तीसरा एंगल होगा। यानी ये सी ए है तो बी होगा, सी बी है तो ए होगा। इस तरह अगर आप पीछे बात करें बी ए है तो सी होगा, बी सी है तो ए होगा। तो तीसरा जो होगा वही हमारे पास इसका एंगल होगा। तो ये आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं। ये हमारे पास सी स्केयर इज इक्वल टू ये माइनस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये सी हो जाएगा, ये हमारे पास ए हो जाएगा,
और ये हमारे पास कोस पाई माइनस थीटा है, तो ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट ईयर में किए हुए हैं। और ये माइनस सी बी और ये इंटू कोस पाई माइनस थीटा है, तो ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी कोस बी प्लस माइनस माइनस प्लस बी सी कोस ए। सी कॉमन लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ए कोस बी प्लस बी कोस ए। सी इधर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास सी इज इक्वल टू ए कोस बी प्लस बी कोस ए और ये हैंस प्रूफ्ड। और यही जो है ये हमने प्रूव करना था। यहाँ से आप देख सकते हैं ए कोस बी प्लस बी कोस ए, तो ये हमने प्रूव करना था। इसके अलावा एक और होता है, वो हमारे पास होता है यहाँ पर ए इज इक्वल टू, उसमें होता है बी कोस कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी कोस कैपिटल बी। यानी कि ये हमारे पास आई बी की वैल्यू, ये आई हमारे पास सी की वैल्यू, और ये होती है ए की वैल्यू। एक ये भी इसका जो है वो फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए दिया नहीं गया। अगर दिया होता तो हम इसको भी प्रूव करते। बाकी अगर आपके पास ये कहीं से, अगर आपको कहीं मॉडल पेपर से या कहीं से अगर आपको ये मिल जाए, अगर इसके आपने टेंशन नहीं लेनी, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह सोल्व होगा जैसे ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं। बस यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हम ए की वैल्यू जो है इधर रहने देंगे, बाकी बी सी को इधर ले जाएंगे और सेम इसी प्रोसेस से जो है वो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये भी प्रूव हो जाएगा। बाकी ये हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए कोस बीटा। इसका भी उस तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एनी ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बी, तो बी को इधर ही रहने देंगे, इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। तो ये बी इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस सी। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के साथ जो है इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो ये हमारे पास बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास बी डॉट इंटू ए प्लस सी। अब ये तो हमारे पास हो जाएगा बी का स्केयर, मैग्नीट्यूड लें, यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है, तो वेक्टर से मैग्नीट्यूड तो वैसे ही कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस बी है, माइनस बी की जगह जो है बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपने याद रखना है। बी की जगह क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये है बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर, और ये वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी सी वैक्टर। हाँ, ये यहाँ पर सॉरी ये प्लस ही है, ये मैंने ये लगा दिया गलती से माइनस। अब ये हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये अब क्योंकि ये है डॉट, इसके दरमियान क्या था, डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में सी स्क्वायर, ये प्लस में ए डॉट सी, और प्लस में इसको भी लिख सकते हैं ए डॉट सी, क्योंकि वी नो दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। तो ये आ गया। अब ये हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट सी। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ये किसके इक्वल होता है जी, ए की मैग्नीट्यूड सी की मैग्नीट्यूड, एंड इसके साथ जो है ये हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या होगा, ए और सी के दरमियान जो एंगल होगा। वैसे हमें पता है कि ए और सी के दरमियान बी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये ए और सी के दरमियान पाई माइनस बी। तो ए और सी के दरमियान पाई माइनस बी है, तो ये पाई माइनस बी आ जाएगा थीटा, पाई माइनस बी। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ये ए सी
कोस पाई माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू बी। तो ये हमारे पास बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर, ये माइनस 2, इसको ए सी आप इसको लिख सकते हैं सी ए, और ये कोस बी, इसको सी स्केयर हो या ए स्केयर हो, तो यही जो है ये हमने प्रूव करना था, सी स्केयर प्लस ए स्केयर, या इसको आप ए स्केयर प्लस सी स्केयर कह दें, उसका कोई नहीं है, इसको आप सी कह दें, इसको ए कह दें, ये इसको ए कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास सी। तो सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 CA कॉस बी, ये जो है ये हमने प्रूव करना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, ये भी सेम इसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने पिछला पार्ट को सॉल्व किया था। सो फॉर एनी ट्राइंगल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, अब सी चाहिए, सो सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। सो सी वेक्टर से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसके इक्वल होता है जी, ये हमारे पास माइनस सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है जी, माइनस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इसके साथ है जी डॉट प्रोडक्ट किसका जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो ये हो जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए स्केयर, इस तरह से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये प्लस बी स्केयर, ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको भी हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ही होता है। तो ये हमारे पास सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, प्लस में हमारे पास 2, और ये हमारे पास चले इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देन नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ पाई माइनस, अब ए बी है तो ये हमारे पास आ जाएगा सी। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए बी के दरमियान सी होता है, ये ए और बी है तो ये पाई माइनस सी आ जाएगा। तो ये सिंपल है बिल्कुल। अब ये जो है ये हमारे पास सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस पाई माइनस थीटा जो है ये हमारे पास होता है माइनस कोस थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस माइनस 2ab कोस सी। सो ये भी हैंस प्रूव्ड। बाकी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह के एक और पार्ट भी होता है, इसी तरह यहाँ पर भी होता है। वो हमारे पास क्योंकि एक ये बी स्केयर आ गया और एक सी स्केयर आ गया। अब ए स्केयर के लिए क्या होता है कि हमारे पास ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉस ए। तो ये होता है सिंपल सा बिल्कुल फार्मूला। तो ये भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं जिस तरह कि हमने ये 2 पार्ट्स को प्रूव कर दिया। अब वो हमें दिया नहीं गया तो इसलिए हम प्रूव नहीं करेंगे। वैसे इसके 6 पार्ट्स टोटल बनते हैं, 6 ये फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं, यानी कि ये हमारे पास ए बी और सी के, इसको एक को कहते हैं, ये हमारे पास जैसे बी है, ये सी, और ये लास्ट में मैंने आपको ए बी लिख के दिया था, ए बी और सी के, और 3 ही होते हैं, ए स्केयर बी स्केयर एंड सी स्केयर जो है ये भी 3 फार्मूले होते हैं। सो ये वैसे तो 6 बनते हैं लेकिन अब हमें 4 दिए गए थे बुक में, सो मैंने 4 जो दिए गए हैं वो मैंने आपको प्रूव कर दिया। बाकी 2 जो है वो आप सेम इसी मेथड से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। बाकी जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।